अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप HTML की ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दें। अब तो अभी तक हमने देख लिया कि हम डॉक्यूमेंट को किस तरह से पढ़ सकते हैं और कुछ टेक्स्ट के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन ले ली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे कमेंट्स किस तरह से किए जाते हैं। अब कमेंट्स बनाने के लिए हम नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो इस फाइल का हम नाम रखेंगे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं H1 टैग और इस H1 के अंदर हम लिखते हैं फॉर्मेटिंग। अब हम करते हैं कंट्रोल एस सेव और अब हम यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं। तो लाइव प्रीव्यू को इंस्टॉल करने के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो आप लोग सिंपली जाइए एक्सटेंशंस में और यहाँ पे सर्च कीजिए लाइव प्रीव्यू। मेरा इंस्टॉल है, आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का कोड साइड बाय साइड ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास H1 है, मैं इसे डुप्लीकेट कर देती हूँ अगेन एंड अगेन। तो यह हमारे पास आ गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें से सिर्फ मेरे पास फर्स्ट वाला शो हो और बाकी के सारे कमेंट हो जाएं। जी हाँ, कमेंट मतलब नजर ना आए। जैसे मैंने कमेंट किया कंट्रोल स्लैश इसकी शॉर्ट की है, तो कंट्रोल स्लैश से हमारा कमेंट हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पे लाइव प्रीव्यू की तरफ, तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो प्रोफेशनल वे में जब हमें कमेंट करना होता है तो हम इसी तरीके से शॉर्ट कीज का यूज करते हैं, कोई एक एक करके लिखता नहीं है। कंट्रोल स्लैश कमेंट हो गया, कंट्रोल स्लैश अनकमेंट हो गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज पर फोकस कीजिएगा कि किस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। स्टार्टिंग में देखें ओपनिंग टैग समझें, एरो की, एक्सक्लेमेशन साइन एंड दो डैश डैश, और एंडिंग में देखें डैश डैश एंड एरो की। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट्स के अंदर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और चीज पर आप लोग फोकस कीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड वाले जो हेडिंग है, इसमें मैं लिखती हूँ हेडिंग 2। ठीक है, अब मैं गो लाइव पे जाती हूँ। ये मैं अपने ब्राउजर पे अब राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाती हूँ। तो व्यू पेज सोर्स पे हमें ये मिलता है। तो ये छोटी सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक H3 ले लेते हैं। कोई सा भी टैग ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह मैंने लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा बोल्ड हो, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इम्पोर्टेंट को जो है कंट्रोल D से सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको कंट्रोल X से कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी B। अब B लिख के मैंने एंटर किया। अब इसके अंदर जो है कंट्रोल V कर दूंगी, मतलब पेस्ट कर दूंगी इम्पोर्टेंट को। तो B टैग हमें बोल्ड करके देता है। तो अब हम कंट्रोल S से सेव करते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। तो ये देखें, ब्राउजर में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि H3 हमारा ऑलरेडी बोल्ड होता है। तो यहाँ पे हम इससे कन्वर्ट करते हैं पैराग्राफ में। तो ये मैं रिमूव नहीं करूंगी पूरा। यहाँ पे जो H3 है, इस पे कंट्रोल D, तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी P और कंट्रोल S किया। ठीक है, तो अब दोबारा से अपने पेज पे जाते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे पता चल रहा है हाँ, ये इम्पोर्टेंट जो है वो बोल्ड हो चुका है। एक और टैग है जो कि आप लोग देखेंगे, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या करते हैं, चले हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो B लिखा हुआ था इसको रिमूव करके स्ट्रॉन्ग लिखा, कंट्रोल S, एंड यहाँ पे देखें ये भी वही वर्क कर रहा है जो बोल्ड टैग कर रहा था। तो बोल्ड टैग में और स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस ही क्या बचा, जब दोनों का वर्क ही एक जैसा हो रहा है। तो बोल्ड से ये काम हो रहा था, तो फिर हमने स्ट्रॉन्ग का यूज क्यों किया। तो इसके पीछे रीजन है HTML का बेसिक्स। HTML आपकी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देती है, एक सेमेंटिक्स प्रोवाइड करती है। तो जब भी हमें किसी भी वर्ड को बोल्ड करना होता था पहले के टाइम पे, तो हम B टैग का यूज कर लेते। तो पहले इतना CSS का यूज नहीं होता था, बट अब CSS के थ्रू भी बोल्ड किया जा सकता है। तो आज के टाइम पे हम अगर स्ट्रांगली किसी को बताना चाहते हैं कि ये मेन पॉइंट है, कि ये वाला जो कीवर्ड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। इसके बाद आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं।
ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था एड्रेस के बारे में। फुटर लिखा था हमने, फुटर के अंदर पैराग्राफ और एड्रेस। इसी तरीके से आप लोगों को एक दिखेगा, मैं यहाँ पे से डुप्लीकेट कर देती हूँ, आई टैग। तो आई टैग क्या करता है? जी हाँ, तो ये टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग है, एम्फसाइज टैग। तो हमें किसी वर्ड में एम्फेसिस यूज करना है तो आप आई टैग का यूज करेंगे या एम्फेसिस? जी हाँ, एम्फसाइज टैग। अब इसी तरीके से हम एक बनाते हैं पैराग्राफ, उसके अंदर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट। तो अब ये सबस्क्रिप्ट क्या वर्क करता है ये तो मुझे नहीं पता, तो इसे चेक करने के लिए हम जाते हैं किसमें? जी हाँ, डॉक्यूमेंट में। तो वहां पे चल के थोड़ा देखते हैं कि सबस्क्रिप्ट क्या चीज है। तो सब टैग MDN। तो मैं आ गई उसकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया, यहाँ पे एग्जाम्पल देखी, HTML। अच्छा, तो इसकी जो है एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। पहले एक पैराग्राफ टैग है। ऑलमोस्ट एवरी डेवलपर्स फेवरेट मॉड्यूल इज C8H10H4O2 ऑल्सो नो एज कैफीन। तो ये जो नंबर्स थे 8 10 4 2, तो ये थोड़े स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। तो ये हम CSS के थ्रू भी कर सकते थे, बट जब HTML में ये फैसिलिटीज हैं तो हम HTML से ही कर लेते हैं। तो मैंने देखा ये जो 8 है तो ये सबस्क्रिप्ट के अंदर है, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आ चुकी है। तो इसके बाद अब मैं स्क्रॉल करूंगी, देखूंगी कि और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं शायद। तो यहाँ पे तो कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। अब मैं ये वाला जो कोड है वो खुद से भी लिख के चेक कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं p टैग। p टैग के अंदर फिजिक्स कंटेन द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस a। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सब एट्रीब्यूट और इसके अंदर t। कंट्रोल S से सेव किया। जी हाँ, तो ये देखें अब हमें सब के बारे में भी सब पता चल चुका है। अब कुछ टैग आप खुद से भी सीखेंगे, मैं बता देती हूँ कौन कौन से टैग्स में आप रिसर्च खुद से भी करेंगे। तो सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे स्मॉल टैग पे। सब टैग हम देख चुके हैं। एक होता है सुब टैग। तो सब स्क्रिप्ट के बारे में हम देख चुके हैं, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में आपको खुद देखना है। इसके अलावा दो टैग्स और हैं, एक डिलीट और एक मार्क। तो इन टैग्स के बारे में आप लोगों को खुद से रिसर्च करनी है, डॉक्यूमेंट आप लोगों को भी पढ़ना आना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को एक एट्रीब्यूट के बारे में भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा H3, इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, लॉरम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है H3 टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसा कि हमने टाइटल देखा था एट्रीब्यूट, और एक href एट्रीब्यूट देखा था। तो एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है स्टाइल। जी हाँ, इनलाइन स्टाइल। तो स्टाइल को हम इस तरह से लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो स्टाइलिंग के अंदर हम जब CSS में जाएंगे तो बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम HTML के अंदर भी स्टाइलिंग हो रही है, उस चीज को भी देख लेते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसका जो कलर है ना वो हो जाए पिंक। तो मैं लिखूंगी कलर पिंक। तो ये देखें हमारा कलर जो है वो पिंक हो चुका है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर आ जाए। जी हाँ, मैं चाहती हूँ टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर दें? येलो कलर दे दें? सही है। तो अब यहाँ पे देखिए येलो कलर आ चुका है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी इस तरह से लिखी जा सकती हैं। अब स्टाइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये वाली जो चीज है ना प्रॉपर्टीज, इसे हम CSS में डिस्कस करेंगे। अभी उतनी ही पढ़ेंगे जितनी हमें नीड है। तो फिर से कहूंगी कि अब आपको डॉक्यूमेंटेशन खुद से पढ़ना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो अब आप लोग जब डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे ना तो ये सर्च कीजिएगा, स्टाइल ग्लोबल एट्रीब्यूट। तो ये सर्च कीजिएगा, आप क्लिक कीजिएगा ग्लोबल एट्रीब्यूट्स पे और देखिएगा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो इनके बारे में कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद पढ़ने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़िएगा और बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम आराम से यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे कि हमने टाइटल एक एट्रीब्यूट देखा और स्टाइल, ये दोनों हम H1 में भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं। तो
इस तरीके के आप और देखिएगा, ठीक है? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।